वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज। आज का वीडियो वास्तु के ऊपर है और ये उन लोगों को बहुत हेल्प करेगा जो लोग अपना नया कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं या अपनी कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं या रेंट के ऊपर नया कोई घर देख रहे हैं, अपना फ्लैट देख रहे हैं। तो उन लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि पहले जब हम कोई घर लें या बनाएं या हम कोई आर्किटेक्ट से कोई मैप ड्रॉ करवाएं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होने चाहिए। तो उसी में से एक पॉइंट को आज हम कवर कर रहे हैं, वो है प्रॉपर्टी के अंदर, डिज़ाइन के अंदर, एलिवेशंस के अंदर कट होना। वास्तु के अंदर कट का होना, कोई भी पार्ट का मिसिंग होना बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। और जो भी डायरेक्शन में ये कट आते हैं, जो भी डायरेक्शन में आप डिज़ाइन के अंदर कोई कट ले लेते हैं, कोई एलिवेशन में कट ले लेते हैं, या पास का कोई घर होता है या शाफ्ट होती है, या आपके अपार्टमेंट्स में जो किसी एक का फ्लैट है और एक पार्ट कट हो गया तो उसके फ्लैट का वो ड्राइंग रूम या बेडरूम वाला पार्ट आ रहा है, तो वो आपके फ्लैट में से जो भी पार्ट कट हो जाता है उसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपकी लाइफ में आते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो कौन से इम्पैक्ट्स आएंगे। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा पार्ट प्रॉपर्टी का आपका कट में जा रहा है। हम यहाँ पर 4 मेजर डायरेक्शंस को डिस्कस करेंगे, जो हैं हमारी 8 डायरेक्शंस को डिस्कस करेंगे। 4 तो हमारी मेन डायरेक्शंस और 8 जो कार्डिनल डायरेक्शंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और आप ज़रूर से इसको ध्यान रखें अगर आप घर ले रहे हैं, नया फ्लैट ले रहे हैं, क्योंकि फ्लैट में लोगों को ये बहुत, मैंने वास्तु जब अपनी कंसल्टेंसी जब मैं करती हूँ तो मैं लोगों का, बहुत सारे लोगों के साथ में यही प्रॉब्लम होती है कि एक ना एक पार्ट उनका या तो लिफ्ट में या शाफ्ट एरिया में या स्टेयर्स में उनका कट हो जाता है। और जो भी पार्ट कट होता है उससे रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेंस लाइफ में जो अटैच होते हैं वहां पर बहुत सारे अप एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं। लेकिन फ्लैट में या जो चीज़ कंस्ट्रक्ट हो गई है उसको वापस से डिमोलिश करके बनाना तो इम्पॉसिबल हो जाता है आज के टाइम में। तो एज अ वास्तु कंसल्टेंट ज़्यादातर लोग बाग या मैं भी, हम उसको सिर्फ रेक्टिफाई करते हैं वहाँ के मेटल्स को यूज़ करके, वहाँ के कलर्स को यूज़ करके, या कोई लाइट्स को यूज़ करके, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसको सिर्फ रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो अगर इसका शुरुआती टाइम पे ही ध्यान रखा जाए तो आप बहुत सारी चीज वास्तु दोषों को खत्म कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन की। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आपका कोई भी मेजर कट, मतलब वो पार्ट आपका कट के जा रहा है पूरा, तो वो आपकी लाइफ में से कहीं ना कहीं आपके करियर के अंदर एक बड़ा इम्पैक्ट वो नेगेटिव छोड़ेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की। ईस्ट डायरेक्शन में अगर कट होता है तो ऐसे लोगों के साथ में आप बाहरी दुनिया जो है, जो बाहर के जो लोग हैं, जो कनेक्टिविटी है आउटर वर्ल्ड के साथ में, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाती है। और कनेक्टिविटी में आप इसको बहुत अपना भी थोड़ा सा मतलब रिसर्च करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। आपका जितना भी सोशल सर्किल, जब भी आप बाहर निकल के कुछ भी काम करने जाते हैं, लोगों के साथ में कनेक्टिविटी अपनी बिठाते हैं जिससे आपका एक्सपेंशन होता है, वो कहीं ना कहीं आपकी इम्बैलेंस होती है। उसके बाद में साउथ आपको पूरी तरीके से, एक तरीके से कॉन्फिडेंस देता है। अगर साउथ डिस्टर्ब होता है या साउथ में कोई बड़ा कट आ गया या वो पार्ट मिसिंग हो गया आपका, तो आप ये मान लीजिए 100% आप अपनी लाइफ में से आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से लूज कर जाएंगे। अगर ये कट आपका वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है तो आप जो भी अपनी लाइफ में आजीविका अपनी चलाने के लिए, जो भी अपनी अर्निंग्स जो भी आप कर रहे हैं, तो उसमें जो एक्चुअल गेन्स एंड प्रॉफिट्स आने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी हमेशा बनी रहती है। तो ये हो गए हमारे 4 मेजर डायरेक्शंस। फिर उसके बाद में हम आते हैं हमारे कार्डिनल डायरेक्शंस के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पिलर्स के जैसे काम करती हैं हमारी लाइफ के अंदर। जैसे 4 डायरेक्शंस आप खुद हैं, वैसे ये जो कार्डिनल डायरेक्शंस हैं वो आपकी लाइफ में पिलर है। अगर आपके घर का एक भी पिलर अगर लूज है या हल्का है या इतना स्ट्रांग नहीं है तो पूरी लाइफ आपकी मतलब डगमगा सकती है। तो ऐसे ही ये जो डायरेक्शंस जो मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वास्तु के अंदर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन तो आपका 70% वास्तु दोष
यहीं से क्रिएट होते हैं। अगर ये बैलेंस दो डायरेक्शन होती है तो बहुत सारा आपके वास्तु दोष नेग्लिफाई हो जाते हैं। और अगर साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट अगर आपका कट है तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है और आपको इसको 100% किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से इसकी कंसल्टेंसी लेके उसको रेक्टिफाई कराना चाहिए। और अगर आप नए घर बनवा रहे हैं तो आप विशेष ध्यान रखिए कि वहां पे कोई भी डिजाइन, कोई भी एलिवेशन, कोई भी इस तरीके का कट वहां पे ना आए। फिर उसके बाद में आपका नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट जब कट होते हैं तो आप की लाइफ में से आपके सपोर्टिव पिलर्स एकदम गायब हो जाते हैं। आपको बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं। उन घरों में जो फीमेल्स होती है उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहते हैं, जो टाइमली आपको एक ग्रोथ, एक सपोर्ट, एक आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो आपको टाइमली नहीं मिल पाती है। तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट का कट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना हो सके इन सब चीज़ों को आप बहुत ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें एक बार कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं तो बाद में इनको ठीक करने में बहुत सारा टाइम और बहुत सारा मनी आपका वेस्ट होता है। तो अगर आप कुछ इनिशिएट कर रहे हैं तो आप पहले से ही इसको दिमाग में रखिए। और अगर आप एग्जिस्टिंग ऐसे घर में रह रहे हैं जहां पे ऐसी प्रॉपर्टी कट है तो आप स्पेशली अपने कोई अच्छी कंसल्टेंसी लेके और उन पार्ट को आप रेक्टिफाई करवाइए। तो इस तरीके से वास्तु के अंदर जो कट प्रॉपर्टीज होती हैं उनके सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू सो मच।